नंबर 1। दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 4 सितंबर साल 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर P513 ने वेस्ट जर्मनी के एकेन एयरपोर्ट से उड़ान तो भरी थी, लेकिन इसकी लैंडिंग कहीं नहीं हुई। फ्लाइट में 87 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। कुल 93 लोगों की इस फ्लाइट का अटलांटिक महासागर में ATC से संपर्क टूटा और फिर ये गायब हो गई। इस घटना के 2 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस तक बंद हो गई, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब ये फ्लाइट पूरे 37 साल बाद फिर रनवे पर लौटी। गौर करने पर पता चला कि वही फ्लाइट है जो 37 साल पहले गायब हुई थी। इसके बाद जब सिक्योरिटी ने इस प्लेन का दरवाजा खोला तो सबके सब दंग रह गए। इस प्लेन में 87 यात्रियों की जगह उनके कंकाल थे। एक अधिकारी ने जब प्लेन के पायलट कैबिन में देखा तो वहां भी पायलट की जगह उनके कंकाल थे। तो फिर इस फ्लाइट को कौन उड़ा रहा था? इतने सालों तक ये फ्लाइट थी कहां? ये लोग कंकाल कैसे बने? ये सभी सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी सर्दी को सहन कर सकते हैं तो आप 2 या 1 डिग्री बताएंगे, और अगर आप कश्मीर से हैं तो आपका जवाब शायद -20 डिग्री तक का हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गांव भी है जहां ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उस गांव का नॉर्मल टेम्परेचर -50 से -70 डिग्री तक चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रशिया के ओमाइकॉन गांव की। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि लोगों की पलकें, दाढ़ी तक भी बर्फ से जम जाती है। इस गांव को इस प्लेनेट का सबसे ठंडा लिविंग टाउन भी कहा जाता है। अगर आप में से बहुत से लोग अंटार्कटिका का नाम सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, वहां पर इंसानी आबादी ना के बराबर है, जबकि ओमाइकॉन गांव में 2500 तक इनहेबिटेंट्स रहते हैं। नंबर 3। अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो आपने प्लेन उड़ने से पहले एक अनाउंसमेंट को जरूर सुना होगा, जिसमें एक सुंदर सी एयर होस्टेस आपको अपने सेलफोन फ्लाइट मोड पर रखने के लिए कहती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है प्लेन उड़ने से पहले सेलफोन क्यों बंद करवाए जाते हैं? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल टेक ऑफ करने तक प्लेन का सारा कांटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड यानी ATC से होता है, और ये कांटेक्ट उन्हीं रेडियो तरंगों से होता है जिससे आपका फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर टेक ऑफ के समय आपका मोबाइल ऑन हो तो भारी नुकसान को अंजाम दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लीज सेट योर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोबाइल फोन्स टू फ्लाइट मोड। शाओलिन मॉन्क, ये नाम सुनकर ही आपके जहन में एक शांत सा मॉन्क आता होगा जिसे फाइट में हराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉन्क कितने ताकतवर आखिर बनते कैसे हैं? शाओलिन मास्टर्स बताते हैं कि शाओलिन मॉन्क बनने के लिए आपके शरीर के साथ साथ अध्यात्म का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। इस उम्र से ही इन सभी को ऐसे टॉर्चर जैसी एक्सरसाइज करवाकर दर्द को सहन करना सिखाया जाता है। शरीर के जिन नाजुक हिस्सों को इंसान लड़ाई में बचाने का प्रयास करता है, ये मॉन्क उन सभी हिस्सों को भी चट्टान सा मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं, जिनमें आपका दिमाग, उंगलियां, नजर और गुप्तांग भी शामिल है। गले की सिर्फ इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए इन्हें 10 सालों से भी ज्यादा का समय लगता है। बुद्धा फिंगर नाम की इस एक्सरसाइज में इन स्टूडेंट्स की उंगलियां इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि ये अपनी उंगली के सिर्फ एक वार से पेड़ के मोटे तने में भी सुराख कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मॉन्क्स अपनी लाइफ का बहुत सारा समय मेडिटेशन में बिताते हैं और सारी उम्र अभ्यास करते रहते हैं। अब भी अगर आप शाओलिन सीखने के लिए खुद को काबिल मानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।